हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत ही बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज की वीडियो में हमने 12th क्लास के सिलेबस में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित पवन दूतिका की जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है उनको आज समाहित किया है। तो आज हम उसी पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए चलो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो शीर्षक है पवन दूतिका है। पवन माने होता है हवा या वायु, दूतिका मानी संदेश ले जाने वाली। अगर भैया पवन पुरुष होता, पुरुष जाति का होता तो ये दूत होता, लेकिन पवन कैसी है, महिला है, स्त्री है, और इसलिए इसको दूतिका कहा गया है। दूत का मतलब होता है ये अपने जो संदेश है उसको ले जाने वाला। तो इस जो पवन दूतिका है इसकी जो मुख्य नायिका है वो राधा रानी है। और जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे, उनके वियोग में याद आने के कारण राधा रानी दुखी थी और उन्होंने अपने दुख को, अपनी पीड़ा को श्री कृष्ण भगवान तक पहुंचाने के लिए पवन को अपना सहायक चुना और उसको संदेश वाहक के रूप में, दूतिका के रूप में श्री कृष्ण भगवान के पास भेजा है। लेकिन जो हमारी वियोगिनी राधा है उसमें केवल वियोगिनी न होकर उन्होंने समाज कल्याण की भावना भी प्रदर्शित की है। यहाँ पर कवि ने राधा रानी के समाजकारी कल्याणकारी रूप का वर्णन किया है। तो देखिए क्या कहता है हमारा कवि। कवि कहता है राधा रानी अपनी पवन से, सखी से, उसे सखी क्योंकि यहाँ पर मानवीकरण किया है कवि ने पवन का, और उसको एक सखी जैसे शब्द का, बहन जैसे शब्द का संबोधन दिया है। राधा रानी कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात का उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। तो इस पहले अंतरे में, पहली पंक्तियों में राधा रानी ने हवा से कहा कि हे सखी, जब तू मेरा संदेश लेकर के मेरे भवन को छोड़ के मथुरा के लिए जाएगी तो रास्ते में अगर यदि जाते जाते मानी जाते जाते, यहाँ पर आप देख रहे हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है क्योंकि एक ही शब्द को दोबारा से कहा गया है काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए। तो जाते जाते मानी जाते जाते, अगर मानी अगर, पथ मानी रास्ते, में मानी में, क्लांत मानी थका हुआ, कोई मानी कोई, दिखावे मानी दिखाई दे। तो राधा रानी ने पवन से कहा कि हे मेरी सखी, हे मेरी बहना, अगर तुम्हें मथुरा के रास्ते में जाते समय कोई भी, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, यहाँ पे ये नहीं कहा है कि नारी दिखाई दे या पुरुष दिखाई दे या बच्चा दिखाई दे, उन्होंने कहा कोई भी, क्लांता मानी थका हुआ, कोई मानी कोई, दिखावे मानी दिखाई दे कि हे मेरी सखी, अगर तुम्हें रास्ते में जाते समय कोई भी थका हुआ दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो मानी तो, जा मानी जा, जा के मानी कर, सन्निकट मानी पास में, नजदीक, उसकी मानी उसकी, क्लांतियों मानी थकावट, को मानी को, मिटाना मानी नष्ट कर देना या दूर कर देना। तो हे मेरी सखी, तो तू उस थके हुए व्यक्ति के पास जाना और पास जाकर के उसकी थकावट को दूर कर देना, धीरे धीरे परस करके गात का उत्ताप होना। धीरे धीरे, यहाँ पर भी क्या है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो धीरे धीरे मानी धीरे धीरे, परस मानी छूना, करके मानी करके, गात मानी शरीर, का मानी का, उत्ताप मानी गर्मी, होना मानी मिटा देना। तो राधा रानी ने कहा कि हे सखी, तो तुम उस थके हुए व्यक्ति के धीरे धीरे, हौले हौले पास में जाना और पास जाकर के गर्मी के कारण, थकन के कारण जो उसके शरीर का ताप है उसको नष्ट कर देना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। सदगंधों मानी सुगंध से, सद मानी होता है अच्छी, गंध मानी खुशबू, सुंदर खुशबू,
से मानी से, श्रमित मानी थके हुए, जन मानी व्यक्ति लोग, को मानी को, हर्षितोष मानी आनंदित प्रसन्न, सा मानी के समान, बनाना मानी बना देना। तो हे मेरी सखी, तो तू अपनी खुशबू से, जो तेरे साथ में जब तू वृंदावन नामक बगीचे से होकर गुजरेगी और तेरे साथ में बहुत सारी सुंदर सुंदर जो फूलों की खुशबुएं होंगी, सुगंध होंगी, तो उस सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को जा करके प्रसन्न बना देना और उसकी थकावट को, उसकी परेशानियों को नष्ट कर देना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने हवा के माध्यम से राधा रानी के समाज कल्याण का संदेश पहुंचाया है। अगला अंतर देखेंगे। लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। इस अंतरा में राधा रानी जी ने विशेष रूप से स्त्रियों के लिए, किसी महिला के लिए हवा जो है, वायु जो है, उसको संदेश दिया है, उसको निर्देश दिया है कि हे मेरी सखी, कहीं तू ऐसा ना हो मेरे संदेश को मेरे कन्हैया तक पहुंचाने की जल्दी में अपनी मर्यादाओं को तू भूल जाए और स्त्री का मान सम्मान भी तू भूल जाए। तो हे मेरी सखी, तो इन सारी बातों के साथ साथ समाज कल्याण की भावना से उस स्त्री का भी मान सम्मान बनाए रखना, यहाँ पर ये कवि ने बताने का प्रयास किया है। तो देखिए क्या कहती हैं। लज्जाशीला, लज्जा से युक्त, या कह सकते हैं, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में, अब तो शहर में तो कोई घूंघट नहीं लेता है, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि ग्रामीण परिवेश में आज भी जो नई नवेली वधुएं होती हैं वो घूंघट लिए हुए होती हैं। तो ऐसी ही स्त्रियों के बारे में यहाँ पर राधा रानी ने हवा से निर्देश दिया है। तो क्या कहती हैं। लज्जाशील मानी लज्जा से युक्त, पथिक मानी राहगीर, महिला मानी स्त्री नारी, जो मानी जो, कहीं मानी कहीं पर, दृष्टि मानी नजर, आए मानी आए। तो हवा से राधा रानी ने विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याण करने के लिए निर्देश दिया है और उन्होंने कहा है कि हे मेरी सखी, क्योंकि सखी किसको कह रही है, पवन को कह रही है, और पवन क्या है, एक दूतिका है और एक स्त्री है, तो उसके लिए कहा है लज्जाशीला पथिक महिला। हे मेरी सखी, तुमको रास्ते में जाते हुए कोई लज्जाशील राहगीर स्त्री दिखाई दे, कोई नारी दिखाई दे, तो क्या करना, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। होने मानी होने, देना मानी देना, विकृत मानी अस्त व्यस्त, वसना मानी वस्त्रों को, कपड़ों को, तो मानी तो, ना मानी नहीं, तू मानी तू, सुंदरी मानी सुंदरी, को मानी को। राधा रानी ने हवा से कहा कि हे मेरी सखी, अगर तुमको रास्ते में जाते समय कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, कोई घूंघट डाले हुए रास्ते में जाती हुई कोई महिला दिखाई दे जाए, तो उस स्त्री के स्थिति को देखकर अपने वेग को, अपने बहाव को हल्का कर लेना। तो तुम धीरे धीरे बहने लगना और ऐसा ना हो कि तेज गति के कारण उस लज्जाशील सुंदर स्त्री के वस्त्र जो है वो अस्त व्यस्त हो जाए। तो हे मेरी सखी, तो उस स्त्री का मान सम्मान बनाए रखना और उस स्त्री के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना। जो मानी जो, थोड़ी मानी जरा सी भी मानी भी, श्रमित मानी थकी हुई, वह मानी वह, हो मानी हो, गोद मानी गोद, ले मानी लेकर के, शांति मानी थकावट, खोना मानी नष्ट कर देना। तो हे सखी, अगर वह स्त्री जरा सी भी थकी हुई दिखाई दे तो तू उसके पास जाना और उसको अपनी गोद में लेकर के उसकी थकावट को मिटा देना। अब भैया देखो, पवन है, हवा गोद में कैसे लेगी। तो राधा रानी ये कहती है कि तू उसके चारों तरफ जाना और चारों तरफ अपनी सुगंधित हवा से घेरा बना करके उसको, स्त्री को जो थकी हुई है, जो लज्जाशील है, उसको अपनी गोद में लेना और उसकी थकावट को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। होठों की मानी होठों की मानी की, और मानी और, कमल मुख
कमल के समान मुख, कमल जिसके तुल्य कमल के जैसे मुख की, मलानताएं मानी उदासी, थकावट मिटाना मानी दूर कर देना। राधा रानी ने हवा से कहा अंतिम मंत्र में कि हे मेरी सखी, जो सुंदर स्त्री है उसके थकावट के कारण जो सूखे हुए होठ हैं और कमल के समान जो उसका सुंदर चेहरा है, उसकी थकावट को और उसकी उदासी को तू दूर कर देना। तो इस प्रकार से राधा रानी ने इस अंतरे में विशेष रूप से स्त्री के कष्टों को, उसकी पीड़ा को, उसकी थकावट को दूर करने के लिए पवन को निर्देश दिया है। इसके बाद हमने अगला अंतरा लिया है। इसमें भी राधा रानी के समाज का वियोग नहीं होते हुए भी समाज के कल्याण की भावना को यहाँ पर कवि ने दिखाया है। तो क्या कहती हैं राधा रानी अपनी सखी पवन से? तो देखिए, कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उतेला, छाया द्वारा सुखित करना उस तप्त भूतांगना को। तो इसमें देखिए क्या कहा, कोई मानी कोई, क्लांता मानी थकी हुई, कृषक ललना, कृषक मानी किसान, ललना मानी स्त्री, किसान स्त्री, किसान की पत्नी, खेत मानी खेत, में मानी में, जो मानी जो, दिखावे मानी दिखाई दी। तो राधा रानी ने कहा कि हे मेरी सखी, रास्ते में जाते समय अगर तुमको कोई अपने खेत में थकी हुई, उदास, गर्मी के कारण थकावट महसूस करती हुई किसान की स्त्री खेत में दिखाई दे जाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो हे मेरी सखी, तुम धीरे धीरे उसके पास जाना। धीरे धीरे यहाँ पर भी क्या आया, हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। धीरे धीरे मानी हौले हौले, हल्के हल्के, परश मानी छू करके, स्पर्श करके, उसकी मानी उसकी, क्लांतियों मानी थकावट को मानी को मिटाना मानी दूर कर देना। तो हे सखी, उस खेत में काम करती हुई स्त्री के शरीर को धीरे धीरे छूना और उसकी सारी थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उतेला, जाता मानी जाता हुआ, बहता हुआ, कोई मानी कोई, जलद मानी बादल का टुकड़ा, यदि मानी यदि, हो मानी हो, व्योम मानी आकाश, में मानी में, तो मानी तो, उसे मानी उसको, ला मानी लाकर। अब राधा रानी ने हवा से कहा कि हे मेरी सखी, आकाश के किसी भी छोर पर अगर तुझे कोई बादल का टुकड़ा जाता हुआ दिखाई दे जाए, तो तू उस बादल के टुकड़े को अपने साथ लाना और उस खेत में काम करती हुई किसान की स्त्री के सिर पर ला करके छाया कर देना और उसकी छाया से उसको खुश कर देना या प्रसन्न बना देना। छाया द्वारा सुखित करना उस तप्त भूतांगना को। तो हे मेरी सखी, छाया मानी छाया, द्वारा मानी द्वारा, सुखित मानी सुखी, प्रसन्न करना मानी करना, उस मानी उस, तप्त मानी थकी हुई, भूतांगना मानी कृषक पत्नी को, वो मानी को। तो हे मेरी सखी, आकाश के कोने पे अगर यदि किसी भी आकाश के छोर में तुम्हें बादल का कोई टुकड़ा दिखाई दे, तो तुम उसे अपने बहाव के साथ में उस स्त्री के सिर की तरफ लाना, उस खेत की तरफ लाना जहाँ पर वह किसान की पत्नी काम कर रही है, तो उसके सिर पर ला करके उसकी छाया बना देना और उस छाया से उस थकी हुई किसान पत्नी को सुखी बना देना।